खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 3 कार्रवाइयों में 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर को किए गए। जिला ताक में फोर्सेस की मौसर कार्रवाई 7 खवारिज हलाक हुए। शिमाली वजीरिस्तान में इलाके दत्ताखेल में फोर्सेस ने 2 खवारिज को हलाक किया। जिला महमद के इलाके मामगट में शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज मारे गए। हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR का कहना है कि पाक फौज मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के आज़म पर कायम है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटे। अबूशा बीबी के खिलाफ फैसला महफूज। एहतसाब अदालत पीर 23 दिसंबर को समाअत करेगा। जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। केस की आखिरी समाअत 8.25 घंटे जारी रही। बानी पीटे अबूशा बीबी अदालत में पेश हुए। उधर तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 21 दिसंबर तक मुलतवी। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने की। FIA के 2 गवाहों के बयान कलमबंद न हो सके। वकील सफाई की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। नॉन फाइलर्स मोटरसाइकिल, रिक्शे और ट्रैक्टर का सवार होगा 800 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर ले सकेगा। मखसूस हद तक ज़्यादा जायदाद भी नहीं ले सकेगा। हुकूमत नॉन फाइलर्स के गिरश कदम मजीद तंग करने को तैयार। टैक्स लॉ में तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज़ायद शेयर्स की खरीदारी पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकेगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी की सूरत में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड अफराद की प्रॉपर्टी कारोबार हुकूमत सील करने की मजाज होगी। FBI जिन लोगों के नाम की लिस्ट जारी करेगा उनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर पाबंदी होगी। फाइलर के वालिदैन और औलाद 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर्स तस्वुर होंगे। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का हुक्म। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर बरहम। सुस्त रवि में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। ऐसे वाक़यात का दोबारा रोनुमा होना लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर आज़म ने अवामी आगाही के लिए चलाई मुहिम की तफसीलात भी तलब कर ली। सुस्त इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी क्यों? इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असम्बली में सवालात पर सवालात। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, मुझे हंसी आ रही है, ऐसी इंटरनेट स्पीड में डिजिटलाइजेशन बिल लाया गया। फायरवॉल सुन सुन के कान पक गए। ये कौन सी फायरवॉल है? हम किससे जवाब लें? अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, इंटरनेट का एहसास सत्यानाश कभी नहीं देखा। एक्स चल रहा है, न वाई और न जेड। वॉइस नोट खुलता है, ना ही तस्वीर और वीडियोस। कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। डेप्यूटी स्पीकर भी खामोश न रहे। वज़ीर ममलकत IT शिदा फातिमा के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कहा, इतने मुअज़्ज़ज़ अरकान ने इंटरनेट की शिकायत की है। इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं, इंटरनेट में बेहतरी आनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट किया। सुस्त इंटरनेट पर वज़ीर मुमलिकत IT शिदा फातिमा की वजाहतें। एक्स की बंदिश को कौमी सलामती से जोड़ दिया। कहा, एक्स को वज़ारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। कौमी सलामती पर समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना होगी। सिर्फ 2% पाकिस्तानियों के ज़रिए इस्तेमाल एक्स की बंदिश का मतलब इज़हार राय पर पाबंदी नहीं। इज़हार राय पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद करते। तस्लीम करती हूँ, मुख्तलिफ वजूहात पर इंटरनेट स्पीड पर रुकावटें आ रही हैं। इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ऐसा हुआ। गुज़श्ता बरस के मुकाबले इंटरनेट स्पीड 28% बेहतर हुई है।
मुज़ाकरात में किरदार के लिए स्पीकर तैयार, हुकूमत और पीटीआई को अपनी खिदमत पेश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। सियासी मसाइल समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। गुज़श्ता रोज़ेबान में होने वाली बहस खुशाइन थी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बेहतर होगा 7 रुकनी कमेटी पहले बाद ही पीटीआई से मुज़ाकरात करे। एक तरफ कहते हैं हम पाकिस्तानियों को कहेंगे कि कोई पैसा पाकिस्तान ना भेजें, दूसरी जानिब कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमसे बात करें। ऐसा नहीं हो सकता। पीटीआई सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत को तैयार। तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी का हंगामी इजलास, कहा मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। मानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क आगे चले और तरक्की करे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं मसाइल का हल पार्लियामानी कमेटी के जरिए निकल आए तो सूद बंद है। लतीफ खोसा बोले, हुकूमत पहले कहती थी बात नहीं करते, अब कमेटी बना दी तो मजाक उड़ाते हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का कहना है, पीटीआई को मुज़ाकरात में आवाज़ धीमी करने की ज़रूरत नहीं, हमारे कारकुन अब भी लापता हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी मौखर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बनाए IT का इजलास, बिल पर मज़ीद मुशावरत पर इत्तफाक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, डिजिटल नेशन बिल पर जल्दी न करें, माहिरीन को बुलाएं, मजीद वक्त लें। अरबाब आलम ने कहा, इतने अहम बिल को इस तरह अचानक लाया जाएगा तो सबको ही शक होगा। महेश कुमार ने कहा, इतनी उजरत में बिल को मंजूर कराने पर तशवीश है। वज़ीर ममलकत शुजा फातिमा ने कहा, यह बिल मेरे हाथ से लिखा हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। हर चीज़ को निगरानी की निगाह से देखना है तो डिजिटाइजेशन नहीं हो पाएगी। कमेटी चेयरमैन अमीनुल हक ने कहा, बिल पर मजीद मुशावरत की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र पहुंच गए। आला मिस्री और पाकिस्तानी हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म काहिरा में D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सरमायाकारी और दीगर मामलात की अहमियत को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इसराइली जारियत पर भी खुलकर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। पंजाब भर में तजावुज़ात 1 हफ्ते में ख़त्म करने का टास्क। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अहकाम जारी कर दिए। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म। पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन का निज़ाम नाफिज करने का उसूली फैसला। उधर पंजाब कबीला का इजलास भी आज तलब। मदारिस पर मुश्किल ज़रूर है मगर हम कामयाब होंगे। मदारिस मुखालिफिन नाकाम होंगे। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, ये उलमा को आपस में लड़ा रहे हैं, असल दुश्मन को तलाश करना है। हमारे दरमियान तफरीक कौन डाल रहा है? वफाकी हुकूमत की हिदायत पर 30 दिसंबर को न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुकम्मल ऑपरेशनल करने का फैसला। पहली इफ्तिताही कमर्शियल प्रवास PIA की जानिब से चलाई जाएगी। PIA इंतजामिया और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के दरमियान 5 घंटे तवील इजलास में मामला तय। PIA चंद रोज़ में अमला न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करेगा। 1 साल तक PIA से कोई फीस नहीं ली जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने यूरिया खाद की दरामद पर सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में इजलास। 50% सब्सिडी मरकज़, बाकी सूबे देंगे। वज़ारत हाउसिंग के मनसूबे के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वज़ारत इत्तलात के मनसूबे के लिए 53 करोड़ 61 लाख की मंजूरी। ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 14 अरब की ग्रांट दी जाएगी। खुदा का वास्ता फैसल वोडा मेरा भाई है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, लेकिन सभी यूनिवर्सिटियों का चांसलर मैं हूं भाई।
फैसल वोडा किसी भी यूनिवर्सिटी के तालब इल्म हों, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर मैं हूँ। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी का फिर तंज कहा, मेरी गवर्नरशिप जाने की बातें हो रही हैं मगर मैं जा नहीं रहा। भेजने वालों से ज़्यादा मोहब्बत से रोकने वालों की है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। धुंध की वजह से M1 को पेशावर से सवाबी तक बंद कर दिया गया। पंजाब में तालीमी इदारों में छुट्टियों का शेड्यूल तब्दील। 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां होंगी। कॉलेजेस 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे।